चलो देखो क्या देखेंगे हम लोग आज। वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस कितने प्रकार होते हैं? या 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, लिख लेना। या 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है वो? एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है हम लोग का पैसिव वॉइस। दूसरा हम लोग का होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मानो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार के वॉइस, जिसमें पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। और ध्यान देना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अंतर क्या है? इसमें पहला लिख लो, पहला, कि इन दोनों में कैसे बनाएंगे। तो पहला क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? एक्टिव वॉइस को ध्यान देना। इस तरह लिख रहा है एक्टिव वॉइस मतलब ए से एक्टिव, बी से वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है। वो क्या होता है कि जब हम उसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान देना, क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा कंडीशन है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता है, तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि इसमें, अभी तो ना तो जान गए, तीसरा कंडीशन पैसिव वॉइस बनाते समय जो हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका? बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना। ठीक है। बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा कंडीशन इसमें है कि ये तो जान गए। अब इसमें चौथा कंडीशन है पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं। मेन वर्ब का कौन फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इतना समझ आएगा। 4 गो क्या होता है? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान देना। तीसरा मैं कहा पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाई। फिर चौथा क्या है? पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सब पैसिव वॉइस में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कोई भी टेंस का हो बनाते हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। ये 5वां में होता है, इसमें 5वां में कि जो हम लोग का नाउन हो, नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन, उसमें जो चेंज होते हैं, नाउन या प्रोनाउन का परिवर्तन। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन में जो परिवर्तन होते हैं कैसे होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, किसमें? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। कहने का सेंस ये है कि ये दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इधर पहले लिख लेना सब्जेक्टिव केस, क्यों लिख लेना? सब्जेक्ट। ठीक है। इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, लिखो इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। हेडिंग डाल लेना। आई हम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फिर यहाँ जो वी होता है वो भी हम लोग का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसका हम लोग का हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछे कि मी का सब्जेक्ट केस क्या है तो आई,
और कोई पूछे आई का ऑब्जेक्ट किस क्या है तो मी, मतलब इधर का इधर और इधर का इधर भी हो सकता है, ठीक है। इतना लिखो, उसके बाद फिर ऊपर इतना दोनों देखो, वी के बाद आ जाएगा यू, क्या आ जाएगा यू। इसको भी चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज किए हैं, ठीक है। इसको दोनों तरफ ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि इधर से भी पूछ सकता है इधर से भी। इसी तरह यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ही का क्या हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा हिम। फिर आ जाएगा सी क्या हो जाएगा हर, ठीक है। फिर आ जाएगा दे, और दे का हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा देम। और इसके बाद दे आ जाएगा। इसके बाद देखो इतना हो गया, ये तो मतलब नाउन और क्या था प्रोनाउन, मतलब ये तो नाउन और प्रोनाउन थे, ठीक है। तो इन लोगों को परिवर्तन देख लिए। अब ध्यान दो, इधर सुन लो, कितने टेंस होते हैं, पूरे 3 टेंस होते हैं। लेकिन अगर पूरा टेंसों का फॉर्म जोड़ा जाए तो एक टेंस का 4 फॉर्म, और 4 फॉर्म तो मतलब तीनों टेंस का मिला कितना फॉर्म हो जाएगा 12 फॉर्म, 12 हो जाएंगे। लेकिन 12 में 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कितने का 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें 4 टेंस का नहीं बनता है। और 4 टेंस कौन कौन है उन लोग को भी जान लें। तो पहला होता है जो टेंस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ लिख लो, 5वां था ये 6वां लिख लो। इसमें केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब ध्यान दो, जो 4 सेंटेंस हैं, जो 4 टेंस हैं, 4 टेंस हैं जो ना, उन लोग को किसको नहीं बनाते, ध्यान देना। पहला है हम लोग का प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट लास्ट वाला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका क्या होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, इसका नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल जाए तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। और दूसरा भी होता है, दूसरा हो जाएगा हम लोग का पास्ट वाला, ठीक है। कौन वाला हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हो जाएगा। इसमें केवल 8 टेंस का ही बनाते हैं। तो ये मत सोचना कि 8 लिखेंगे, इन लोग का नहीं बनाते हैं, इन लोग का नहीं बनाते हैं। जो लोग इसमें यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 गो, उन लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेना, नहीं बनाते हैं। नहीं तो तुम लोग क्या करना कि जो हम लिखे यहाँ केवल इसमें केवल 8 टेंस को ही बनाते हैं, तो जो नीचे लिखे उसी को तुम लोग केवल बनाओ, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ 4 लिखेंगे उसको नहीं बनाते हैं। 2 हो गया। तीसरा होता है हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। चौथा जो हम लोग का होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि सोच लो तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कोई नहीं बनता है। जिसमें समय दिया हो, जिसमें हैज बीन या हैड बीन या हैव बीन जो भी लगता हो, जिसमें बीन जुड़ता हो, जिसमें सी से फाट जुड़ता हो, उसको ही बनाना ही नहीं है। समझ रहे बात को, बनाना किस। अब ध्यान दो, एक और है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी नहीं बनाना, ठीक है। इतना समझ गए। यानी कि इन चारों क्या करना है, नहीं बनाना है। और 8 का ही बनता है, 8 टेंस का ही बनता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पहला क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो यहाँ तक। चलो यहाँ हेडिंग डालो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, बनाना केवल इसी तरह डालो,
एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। ए भी से एक्टिव वॉइस, पी भी से पैसिव वॉइस, ठीक है, बनाना। हेडिंग हो गया। अब हेडिंग में पहला काम ये होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इंडेफिनिट जो होता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाते हैं। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो क्या होता है, यस या यस रहता है, वो भी एक वचनकर्ता के लिए। किसके लिए, जब सब्जेक्ट हम लोग का एक वचन आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, सिंगुलर नंबर आ जाए। क्या आ जाएगा, सिंगुलर नंबर। यहाँ सिंगुलर डाल देते हैं। जब सिंगुलर आ जाए तो यस या यस लगाते हैं, जब प्लूरल आ जाए तो यस या यस नहीं लगाते हैं। या तो हम लोग लिख सकते हैं डू या डज, ठीक है। इतना तो जानते हो गए। अब इसको हम लोग बनाते हैं, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हम लोग का होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या, इज एम आर, यही लगता है, इज एम आर। और इसमें हम लोग का क्या, इन लोग की जगह पे हमको लगाना है इज एम आर। अभी जहाँ मिलेंगे लोग, इन लोग को हटाकर इज एम आर को जोड़ना है। और वर्ब का मेन वर्ब जो रहता है, मेन वर्ब, उसमें अभी बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किस फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब का कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, हमेशा बताए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जान गए हो, किसमें क्या आता है, यस या यस आता है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से इसमें मतलब नहीं है। और हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हमको लगाना क्या है, वर्ब में क्या, वर्ब का कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय हर हमेशा वर्ब का कौन फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे, भूलेगा नहीं ना। अब इसको हम लोग देखते हैं जैसे में, जैसे में बनाए, जैसे में क्या लिख सकते हैं, ही गोज टू दिल्ली, क्या लिख सकते हो, ही गोज टू दिल्ली। ये क्या, ही क्या एक वचन है, और एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जुटा है ना। तो मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में है ना, इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन लिखवाए थे कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ बनाएंगे दिल्ली ना, दिल्ली। तो दिल्ली एक प्रसिद्ध है, तो इसके आगे क्या लगा दो, द लगा दो, द दिल्ली। तो डी जो हो जाएगा वो छोटा लेटर मान लेना, ठीक है। द दिल्ली हो गया, दिल्ली। अब क्या, ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ध्यान दो, यहाँ यस से यस जुटा है ना, यस जुटा है ना। तो यस किस में जुटता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें तो हमको नहीं लगाना है यस से यस, इसमें चेंज करके क्या बना देना है, इज एम आर बना देना। तो दिल्ली की जगह क्या लगाएंगे, इज, ठीक है, दिल्ली एक ही गन है, इज लगा दिए। अब आ जाएंगे मेन वर्ब क्या है, गो है ना। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो गो का थर्ड फॉर्म कौन होता है, गॉन। और कहाँ, ही है ना, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ना। और हिम से पहले हम बताते क्या लगाना है, बाय, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। समझे हो, किसी को दिक्कत है बोलो, नोट करो। एक और जैसे देख लो, वी बाई द बुक, ए बुक लिख लो, ठीक है, ए बुक। ये हो गया। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेगा चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदलना, जैसे सेंटेंस दे देगा और यही लिखेगा कोष्टक में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको चेंज करेंगे किस में, पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में दिया है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाता है, सब्जेक्ट को, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए बुक को ए बुक लिखेंगे,
ए बुक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बाई है तो मतलब ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाएंगे। तो एक किताब है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे क्योंकि एक वचन है, और इज लगा दिए। उसके बाद क्या है, बाई, तो बाई का में होता है ब्रॉट, ठीक है। उसके बाद वी का अस हो जाएगा, उससे पहले हम लोग बाई लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे अस। ये बन गया किसमें, पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। किसी को दिक्कत है, चलो अब इसको हम लोग, ये तो अब कौन सा था, केवल अफर्मेटिव था, केवल अभी अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ डाल लेना हेडिंग में अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें पूरा कुछ भी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहता, क्योंकि इसका नाम ही है सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण, इसमें कुछ ही नहीं मिलता है। अब तो इसके बाद जो भी पढ़ेंगे निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, और जो इंटरगेटिव में टाइप सेकंड होता है उसको, जब उसको पढ़ेंगे, टाइप सेकंड मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें दिक्कत होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये साधारण है, साधारण ही पहले से पढ़ना चाहिए, क्योंकि साधारण में जब समझ आ जाएगा तो आगे कठिनाई भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, किसी दिक्कत नहीं ना इसमें, चलो ठीक है। अरे क्या करें, कब बज गया, 36। निगेटिव कल पढ़ाएंगे। किसी को भी दिक्कत होगा तो बोल लेना। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल छुट्टी रहेगा बाबू, खत्म हो गया। चाहे हो अरे चावा हम कहीं पी लेते हैं, वीडियो में पी लेंगे कि अरे आ गए तक खत्म। अभी शुरुआत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसका अफर्मेटिव पढ़े हैं सब, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटीग्रेटिव, निगेटिव। अभी मतलब ये खत्म हो गया, रख देते चालू है, ये कैसे